नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आज राजस्थान के अंदर तापमान 50 डिग्री के पार जा रहा है। देखो, फिर भी जयपुर राजधानी के यहाँ पर शहीद स्मारक पर इस 50 डिग्री के तापमान पर युवाओं को देखो की आवाज सुनिए। थोड़ा देखो, नारे लगा रहे हैं। इनके नारों को सुनिए गौर से, ये क्या कहना चाह रहे हैं। सरकार ये कह रहे हैं कि भजन लाल सरकार होश में आओ। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के मुखिया इस समय भजन लाल शर्मा हैं और बागडोर उनके हाथ में है। 2023 नवंबर दिसंबर की बात है, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब यही सत्तारूढ़ पार्टी कह रही थी कि युवा हमारे हैं, हम युवाओं के साथ है, और कांग्रेस ने युवाओं का तिरस्कार किया। लेकिन सरकार उनकी बन गई। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री चुने गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शपथ ग्रहण के होने के बाद यही कहा कि मैं सबका हूँ, किसान का पुत्र हूँ, नौजवान का भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, और मैं इनकी समस्याओं को समझता हूँ। भजन लाल शर्मा ने ये कहा और बोला कि मैं बेरोजगारों की आवाज हूँ और बेरोजगारों की समस्या को समझता हूँ। और उसी दौरान ऐसे ही भर्ती का भी मुद्दा उठता है। ऐसे ही भर्ती के अंदर कितनी खामियां हैं जो आपने हाल ही के दिनों में 6 मंथ्स के अंदर देखा होगा। ये 50 डिग्री के तापमान में ये युवा शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे ही भर्ती को रद्द करने के लिए। राजस्थान में कभी पेपर लीक, कभी भर्ती में घोटाला कि आपने खबरें देखी होगी, सुना होगा किस्सा। ऐसा ही भर्ती को तो जरूर आपने सुना है, किस तरह से उसके अंदर घोटाला हुआ, जिसको किस कैंडिडेट को ये पता नहीं कि मेरे कितने स्कोर हुआ है, कितने नंबर आए हैं और मैंने कहाँ पेपर दिया है, ये उसको पता नहीं। फिर भी वो आज ऐसे ही बन के बैठा। आखिरकार ऐसे ही भर्ती को रद्द करना क्यों चाहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। उसमें ऐसा क्या है गड़बड़ झाला, इनको इन्हीं की आवाज से समझेंगे। 50 फर्जी थानेदार गिरफ्तार। अभी आप कह रहे हैं कि फर्जी थानेदार गिरफ्तार करो और भर्ती को रद्द करो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर, राजस्थान का इन लोगों ने कबाड़ा बना दिया। हमने वोट बीजेपी को इसलिए दिया था कि सरकार सत्ता में आएगी तो इन युवाओं के साथ न्याय करेगी। बीजेपी सत्ता में आई थी तो 2 मुद्दों पर आई थी कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे और ऐसा ही भर्ती को रद्द करेंगे और पेपर लीक माफियाओं पर रोक लगाएंगे। लेकिन आज स्थितियां बद से बदतर है। हमें उम्मीद थी कहीं ना कहीं जांच होगी, आरोपी सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। 1.5 साल में यह सरकार कुछ नहीं कर पाई। एक भर्ती परीक्षा पर यह सरकार निर्णय नहीं कर पाई। आप ये बताओ सर, मुख्यमंत्री जी से मैं मीडिया बंधु के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जब 6 तो सब कैबिनेट के मंत्री और एक मंत्री किरोड़ी लाल, 7 कैबिनेट मंत्री इस बात को स्वीकार रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, तो ये कौन सा मजाक है? राजस्थान का मुखिया क्या कर रहा है भाई? 7 मंत्री कर रहे हैं, उसके बाद उनसे एक भर्ती परीक्षा पर कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे तो भाषण देते घूमते फिरते हैं कि 17 पेपर लीक हो गए, 19 में से 17 हो गए। मगरमच्छों को पकड़ लिया। कब पकड़ोगे तो मगरमच्छों को? कहाँ पकड़ा? मछलियां ही नहीं पकड़ में आई। मछलियां वो है जो 300 थानेदार एडीजी वीके सिंह जी कहते थे कि 300 थानेदार हमारी रडार पर है। कहाँ पर है वो थानेदार? उन्हें जमीन निकल गई, आसमान खा गया। क्यों गिरफ्तारियां नहीं हो रही? किस बात का दबाव है एसओजी पर? किस बात का दबाव है सरकार पर? अगर मगरमच्छों को पकड़ना है ना साहब, तो मगरमच्छ आरपीएससी में बैठे हैं। क्या आरपीएससी के चेयरमैन से किसी से पूछताछ हुई? गिरफ्तारी तो दूर, संजय छोत्रिय से कोई पूछताछ हुई? नहीं हुई। भूपेंद्र यादव से हुई? नहीं हुई। मंजू शर्मा से हुई? नहीं हुई। तो ये असली गुनहगार, असली मगरमच्छ या आरपीएससी में बैठे ये लोग हैं जिन्होंने पेपर को 35 दिन पहले बेचने का काम किया, जिनके कंधे पर यह जिम्मेदारी थी कि ये भर्ती परीक्षा को पारदर्शिता के साथ करवाएंगे। लेकिन इन्होंने तो पूरे राजस्थान में करोड़ों का बंदरबाट कर दिया और ये युवा आज सड़कों पर न्याय मांग रहा है। ये न्याय मांगने का काम हमारा नहीं था, हमारा काम पढ़ने लिखने का था, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया। हम लाचार और बेबस है, करे तो क्या करे, कहाँ जाएं? इस सिस्टम से पीड़ित है सर। ऐसे ही भर्ती में घोटाला, पेपर मिल गया बच्चों को मिले, उन बच्चों को ये पता नहीं कि हमारा सेंटर कहाँ है, हमारा नंबर कितने आए हैं। उनको ये नहीं पता कि भारत में तो कितने राज्य हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, ऐसे बेसिक सवालों की नॉलेज नहीं है। और सर, सबसे बड़ा वाकया है कि 50 थानेदार, कुल 101 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, आरपीएससी के 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके। हम सुनते थे कि पेपर तो परीक्षा केंद्रों से लीक होता था, लेकिन अब इस भर्ती में पेपर हरियाणा गैंग तक पहुंच गया।
लेकिन भजन लाल जी कुंडली मारकर इस भर्ती परीक्षा पर बैठ गए हैं। सत्ताधारी मंत्री किरोड़ी लाल ने जब आवाज उठाई शहीद स्मारक पर 2021 में, और उनके संघर्ष की बदौलत, चाहे वो युवाओं के लिए लड़े चाहे वीरांगनाओं के लिए लड़े, उसके बदौलत सरकार सत्ता में आई थी। ये उनको हाशिए पर लाके रख दिया, उनको हाशिए पर लाके रख दिया। इस बात की निराशा है सब लोगों को, और युवा पीड़ित है। सरकार क्यों नहीं करना चाहती? क्या सरकार सर इसलिए इसके अंदर बिल्कुल सरकार के और सीएमओ के अधिकारी शामिल है, सरकार के मंत्री शामिल है। लगातार हम इस बात का दावा करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल और हनुमान बेनीवाल ने भी कहा है कि सरकार के एक मंत्री के बिश्नोई, खुले रूप से अब तो नाम लेना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े सांसद ले रहे हैं, कि 6 लाख उन्होंने अपनी चहेती महिला मित्रों को पेपर दिलवाया था, उनका ट्रांजैक्शन है। और हो सकता है बेनीवाल साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बड़ा खुलासा कर दें। इस बात का पूछताछ नोट एसओजी के पास है, और एसओजी के समक्ष उस मंजू और संतोष ने स्वीकारा है। का नाम है बिल्कुल बाकायदा के का नाम है, सीएमओ के किसी अधिकारी का नाम है, और बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल है। इस कारण इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। बेनीवाल जी चाह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो, और वो उन्हीं की अगुवाई में ये धरना चल रहा है। आखिरकार हनुमान बेनीवाल भी काफी लंबे समय से ऐसे ही भर्ती के लिए रद्द करने के लिए मांग उठा रहे हैं। उन्हीं के कुछ मंत्री हैं बीजेपी के, जो कैबिनेट मंत्री का अभी आपने बताया अभी ये किरोड़ी लाल मीणा, जो 2021 से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और भी मंत्रियों ने अभी एक मीटिंग थी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि हाँ इस भर्ती के अंदर गड़बड़ झाला तो हुआ है, लेकिन फिर भी रद्द नहीं हो रही है। भजन लाल शर्मा ने कहा था कि शपथ ग्रहण के बाद कि मैं मगरमच्छों को पकड़ूंगा और सजा दिलाऊंगा, और ऐसे ही भर्ती की निष्पक्ष जांच करूंगा। लगभग जांच भी हो चुकी है, और उसमें सभी लोगों की एकमत राय है कि ये इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। कहाँ मामला अटक रहा है कि सरकार इसको रद्द नहीं करना चाह रही? अभी आपने कहा कि सीएमओ के अधिकारी कुछ ऐसे लोग शामिल हैं कि उनकी वजह से रद्द नहीं हो पा रही है। क्या अब आपको लगता है कि आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं सरकार तक आवाज जा रही है? क्या लगता है ये रद्द कर देगी? सरकार सर गूंगी और बहरी हो चुकी है। हम न्याय तब मांग रहे हैं और सरकार से गुहार तब लगा रहे हैं जब सरकार ने जांच करवा ली, जब सरकार ने अपने महाधिवक्ता से सलाह ले ली, जब सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से सलाह ले ली, जब सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सरकार को लताड़ दिया। हम साहब तब न्याय मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने तो 17 पेपर बेचकर आज राजस्थान में संविधान बचाओ रैलियां कर रही है। ये काम विपक्ष का था कि धरने आंदोलन प्रदर्शन करे और इन युवाओं को न्याय दिलाए, और भजनलाल सरकार उसी ढर्रे पर चल रही है जिस ढर्रे पर कांग्रेस चली थी। तो ये सपने छोड़ दे कि हम रिपीट हो जाएंगे। आने वाले समय में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव सामने हैं। वोट की चोट से युवा अपनी ताकत का एहसास कराएगा। आखिर कब तक ये युवा पीड़ित होता रहेगा? कब तक इनके साथ कुठाराघात होता रहेगा? ये ऐसा ही भर्ती का मामला नहीं है। फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल लेक्चरर वाली भर्ती हो, पीटीआई भर्ती हो, कांस्टेबल भर्ती हो, जेल प्रहरी हो, सब भर्तियों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन इन कुछ भर्तियों में हमने मजबूती से आवाज उठाई और ये घोटाले सामने आए, तो कम से कम सरकार एक्शन तो ले। सरकार तो कुंडली मारकर बैठी हुई है। कोर्ट में हाई कोर्ट लताड़ लगाता तो सरकार कहती है 4 महीने का समय चाहिए। हाई कोर्ट ने अभी 2 महीने का समय दिया था, 2 महीने पहले, और कल पूरे होने वाले हैं 2 तारीख को। मैं पूछना चाहूंगा भजन लाल जी ने क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं लिया। उनके पास है ही नहीं कुछ सामान दुकान में। देखो वापस से आएंगे। 2023 नवंबर दिसंबर में चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव। उसमें कहा था कि बीजेपी का एजेंडा था, मैनिफेस्टो था कि हम युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, 4 लाख रोजगार देंगे। जो भर्तियों में जो घोटाला हुआ, पेपर लीक हुए, वो दोबारा अब नहीं होंगे। हमारी सरकार आने के बाद हम सिस्टम को थोड़ा मजबूत बनाएंगे और पेपर लीक माफियाओं को पकड़ेंगे, भर्तियों को रद्द नहीं होने देंगे, मतलब जो उसके अंदर गलत नहीं होने देंगे, रद्द होगी नहीं फिर। और लेकिन ऐसे ही भर्ती को भी बोला था कि इसके अंदर जो गड़बड़ झाला हुआ है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, उनको पकड़ेंगे और भर्ती को रद्द करेंगे। अभी तक ऐसे ही भर्ती रद्द नहीं हो रही है। बीच में भजन लाल सरकार के कार्यकाल में ही उनको पोस्ट मतलब नियुक्ति दी गई है और वो फील्ड में जाने लगे, लेकिन फिर वो उनको निलंबित करके उनको पुलिस लाइन में हाजिर किया गया है। कि सरकार की मंशा थी उनको फील्ड पोस्टिंग दे दी जाए। बिल्कुल उनकी तो मंशा थी कि पोस्टिंग दे दी जाए, तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है उन पर। फील्ड पोस्टिंग देने से हाई कोर्ट ने मना किया। सरकार का तो पूरा मन था कि इनको नियुक्ति देके इनको ड्यूटी करवाई जाए और वो लोग हमारे पर अत्याचार करे, राजस्थान की जनता को त्रस्त करे लोग। अब ये भर्ती रद्द नहीं होती है क्योंकि, तो क्या करेंगे आप लोगों को, क्या रहेगा? सर हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि हम घर वालों से नजर नहीं मिला पा रहे, तो आप हमें मार दो और हमें शहीद के नाम पर हमारे घर वालों को, छोटे भाई बहनों को नौकरी दे दो। कम से कम उनका तो भला होगा। शहीद है उनकी कुछ सम्मान नहीं, तो हमें कर दो आप शहीद, गोली से हमें शहीद करवाओ। जो अटैक हुआ और आतंकवादी अटैक हुआ, जयपुर का एक नीरज उदवानी जी मारे गए, जी एक्सपायर हो गए। अभी तक उनके घर वालों को कंपनसेशन नहीं किया। विपक्ष ने कहा है कि इनको कुछ राहत पैकेज दिया जाए,
नहीं सरकार को नहीं देती तो आतंकवादियों से ज्यादा बुरा काम सरकार हमारे साथ करे युवाओं के साथ। हम मेहनत करते हैं, कमरे किराए पर रहते हैं यहाँ, पता नहीं कैसे पैसा कमा के घर वाले कमरे किराए के लिए भेजते हैं पैसे के, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हम मेहनत हम करते हैं, नौकरी देते हैं पैसे वालों को। इससे मतलब क्या है, हमें मार ही दो ना आप। अगर युवाओं को इतना ही परेशान करना आप लोगों को तो हमें मार ही दो। मतलब इतना परेशान हो गए कि मरने को बिल्कुल सर, मुझे पता है मेरे घर की स्थिति क्या है, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। स्टोरी थोड़ी बयां करेंगे, बताएंगे हमारी सर, मैं उसके माध्यम से कि आपके साथ क्या बीती है। छोटा आपका नाम? मैं शाहपुरा से हूँ, नवीन जांगीर मेरा नाम है सर। आपसे घर वाले मेरे, हमारी छोटी मोटी दुकान है, वेल्डिंग की दुकान है, वहाँ वेल्डिंग की दुकान से मैं खुद काम करता था। लेकिन ये सरकार आने के बाद हमें लगा कि कुछ बदलाव होगा, मैं खुद तैयारी के लिए आया। लेकिन ये सरकार आने के बाद ही तो सबसे बुरी स्थिति कर दी सरकार ने। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ले लो आप, पेपर लीक के नाम पे ले लो, मंत्रियों की इसमें भागीदारी ले लो आप, चाहे कुछ भी ले लो सर, इसमें सरकार ने कुछ भी युवाओं के लिए कभी सुनी तक नहीं युवाओं की। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि भाई देखो, मैं तो सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार हमें न्याय नहीं दे सकती, हमें मार दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सरकार तो कह रहे, सरकार के मंत्री कह रहे, विधायक कह रहे, राजस्थान में तो भागीरथ आया भजन लाल, एक तरीके से सब जगह विकास हो रहा है, 4 लाख रोजगार की बात करी, वो भी मिल रहे होंगे शायद, है? पहले प्रथम तो भजनलाल गला ठंडा पानी वाली भजनलाल सरकार सोचा, मैं बीजेपी को वोट ही इसी आधार पर दिया था कि ये उन्होंने एसआई भर्ती पर बीजेपी सरकार आई थी और बीजेपी सरकार ने एक वादा किया था कि पेपर लीक के पर भजनलाल जी हरियाणा जाके प्रचार चुनाव में कहते हैं 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हो गए। तो एसआई भर्ती के मुद्दे पे तो भजनलाल जी अब कहते हैं कि हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे, जबकि संतोष बिश्नोई और मंजू जैसी जो अभी भी उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। आज हनुमान बेनीवाल जी, उनकी कुछ 4 सीट है, उनमें के बिश्नोई मंत्री जी का नाम जिक्र सामने आ रहा है, शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो थानेदार लगे हुए हैं, जो हम कोई धरना देते थे, कोई प्रोटेस्ट करते थे, कहते थे ये तो रद्दी सरकार है, ये तो रद्दी कहेंगे, इनका कुछ होना जाना नहीं है, इनके कोई भी नंबर नहीं है। अंदर गलियारों में बातें होती है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिस तरह से युवाओं की आवाज है, वीरांगनाओं की आवाज है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को उन्हीं के पार्टी के लोग, कुछ लोग ऐसे मतलब ब्लैकमेलर हैं, हनुमान बेनीवाल जी को ब्लैकमेलर का कह दिया जाता है, इनको कुछ मिला नहीं, इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उस पर क्या कहते हैं? ये किरोड़ी लाल मीणा जी अच्छे आदमी है, लेकिन उनको खुल के अभी इस समय अपने युवाओं को साथ देना चाहिए ताकि इसी भर्ती को रद्द कर सके। तो इन लोगों का सबसे मैं ज्यादा से ज्यादा नौजवानों से बुलाना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधारे और इसको आंदोलन को एकदम सफल बनाने का प्रयास। मोबाइल में दिखा रहे हैं, ये क्या है भाई? ये पहले तो ईआरओ की एग्जाम थी, तो उसमें पहले फर्जीवाड़ा हुआ था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे 97 नंबर थे ईआरओ में। अब की जब 120 में से मेरे 90 से, उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब ईआरओ एग्जाम कैंसिल हो गए मेरे, दोबारा अब मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये एडमिट कार्ड देख सकते हो आप। अच्छा, दोबारा हुआ? हाँ, अब मेरा सिलेक्शन हुआ है ईआरओ में, जो फेयर तरीके से एग्जाम हुआ था ईआरओ का, तो उसमें मैं 3 गुना की लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अगर भजनलाल सरकार उस एसआई भर्ती को रद्द करेगी, जैसे हम जैसे भाई काफी लोग सेलेक्ट होंगे और फर्जियों को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई, आप सिलेक्ट हुए, 3 गुना में सिलेक्ट हुए, तो हो जाएगा आपका नंबर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। अगर ईमानदारी से पेपर होंगे तो जो पढ़ने वाला बंदा है उसको नौकरी जरूर मिलेगी। एक चीज बताओ, जयपुर में रहते हैं, कोचिंग करते हैं, कितना खर्चा आता है? अभी देखो, जैसे मैं पीजी में रहता हूँ, मेरे घर वाले 9-10 हजार रुपए देते हैं और पशुपालन के आधार पर मुझे पढ़ाते हैं। पापा जी खेती वेती का 8-9 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। उसके बाद में भी हम ये प्रोटेस्ट करने तो 100 रुपए के लिए तरस जाते हैं, कभी कभार आना नहीं होता। और लाइब्रेरियों की फीस अभी 1-1 हजार 2-2 हजार रुपए कर रखी है, तो अब बेरोजगार कब तक जिएगा। मैं जब खेती करते हैं, जब मैंने एसआई का एग्जाम दिया तब मैं 20 साल का था। आज मेरी उम्र 15 जुलाई 2007 को मेरी उम्र 24 साल का हो जाऊंगा। मेरी कोई भी एग्जाम नहीं लगी और यह फेयर तरीके से एग्जाम हो रही है। मेरे आज तक एग्जाम नहीं लगा। पशु परिसर जैसे मैं एग्जाम नहीं हुआ। RS मेंस दे रखे हैं मैंने, खुद ने एसआई का दे रखा है। बुरी हालत है कि देखिए, अब यदि सरकार आपकी नहीं सुनती है तो आपका क्या रुख रहेगा? दुख तो ये रहेगा कि सरकार से जो उम्मीद थी, सरकार उस उम्मीदों पर ना तो खरी उतर पा रही है, ना ही अपने जो मैनिफेस्टो दिया था उन्होंने उस मैनिफेस्टो पे खरी उतर पा रही है, ना ही अपनी जो पार्टी की विचारधारा है, उनकी जो पार्टी के समर्थन जो मिलता है, उनको पार्टी को समर्थन मिलता है जिस ईमानदारी के लिए, जिस निष्पक्षता के लिए, वो उस ईमानदारी पे भी कायम नहीं रह पाती है सरकार। सर, पिछली भर्ती में 15 दिन पहले पेपर लीक हो गया। पेपर बहुत सारे घुसपैठियों के पास पहुंच गया था। बहुत सारे, उसमें कम से कम 250 से 300 फर्जी कैंडिडेट तक पेपर पहुंचा है सर। और सर, अब मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ एसआई की। अब मेरी एज भी लगभग 26 हो गई है। अब 2 साल बाद मतलब और एज हो जाऊंगा। सेटिंग बिठा दो, पेपर मिल जाता। जी सर, पैसे नहीं है ना सर हमारे पास। हम सर पैसे होते तो हम एसआई की तैयारी नहीं करते ना। हमें पता है बिना तैयारी करे पेपर मिल जाएगा हमें।
फिर तैयारी करने की जरूरत ही कहाँ है। जब पैसा आएगा तो पेपर जैसे सब लोगों ने बांटा है, सब लोगों ने लिया। 30 लाख रुपए कहाँ से आएगा? किसान के पास तो कोई दे देता है, भेड़ बकरी कहाँ से आएगा? कोई नहीं देगा, कोई बामासा नहीं है। यहाँ पानी का पैसा देने वाला बामासा नहीं है, तो आप बात करो 30 लाख रुपए देने के लिए कौन सा बामासा आएगा? नहीं नहीं सर, कोई नहीं देने वाला है ये। सर हर किसी के घर वाले ऐसे गलत चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, हमारे घर वाले बस। भाई आप 15 लाख आ गए, 30 लाख आ गए। जी सर। 15 लाख मोदी जी ने जो वादा किया था कि 15 लाख कुछ नहीं आया सर, वो ऐसे ही है, फर्जीवाड़ा है। युवाओं से लेके आ गए आप, ठीक है, तो आपको 30 लाख में पेपर नहीं आएगा, कर दोगे सर? नहीं करेंगे सर, घर वाले इस चीज को सपोर्ट ही नहीं करेंगे पहली बात तो। भाई जी सर। तो भाई सब तो कह रहे हैं आ जाएगा। पैसा आएगा तो मैं तो करूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ ना, घर पे रहूंगा आराम से। मेरे को जब पेपर बिकेगा तब ले लूंगा आराम से मैं भी, अगर मेरे को ऐसा ही। आप इतना मतलब कॉन्फिडेंट है कि मतलब पैसे दे के पेपर खरीद सकते? खरीद रहे हैं लोग, लोगों ने खरीदा है। ये तो सर 853 पदों पर जो भर्ती हुई है, और जिसमें जितने भी पहले पेपर गोपनीयता खत्म हो गई तो मतलब नहीं रहा। अभी भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देके पेपर खरीदा था, लेकिन वो फिजिकल में पास नहीं हो पाए, कोई इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया, किसी ने पेपर ढंग से नहीं पढ़ा। पैसे उनके भी जमा है अभी उन लोगों के पैसे भी जमा है जो सिलेक्ट नहीं हुए, उन लोगों से पैसा लिया गया था। अच्छा, तो ऐसी बात है कि जहाँ ये 853 पदों के लिए पेपर बिके थे, वो पेपर 1500 बिके थे, ऐसे मानो आप। डबल पेपर। देखिए ये कुछ पेरेंट्स भी हैं बच्चों के जो ऐसा ही भर्ती में शामिल हुए थे, लेकिन जब पेपर ही लीक हो गया तो उनके बच्चों का सिलेक्शन रह गया। उन्होंने काफी मेहनत करी जयपुर में रह के, उनके माता पिताओं से हम कुछ जुबानी सुनते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है, जब परीक्षा का मतलब क्या परीक्षा होता है, तो गोपनीयता खत्म हो गई, परीक्षा की गोपनीयता खत्म हो गई, तो फिर पेपर का कोई मतलब नहीं रहा, इसका तो कोई मतलब रहा ही नहीं। भाई परीक्षा है, उसका नाम ही परीक्षा रख दिया, या तो फिर कुछ और नाम रख दो। क्या नाम रख देना? कोई रख दोगे, चोर लूट खसोट कुछ भी नाम रख दो। क्या भाई भेजना शुरू कर दो, क्या भाई पेपर की रेट लगा दो, परीक्षा का नाम भाई हाँ परीक्षा का नाम बदल दो। भाई गोपनीयता खत्म हो गई तो उसका तो कोई मतलब नहीं रहा है। अब ये 850 आप कह रहे हो ना, 850 नहीं 1600 आदमियों से पैसे ठगे गए थे। अच्छा। एक भी आदमी बिना इंटरव्यू में पैसे दिए, अगर इस 850 में से एक भी आदमी हो तो मेरे से जांच करो आप किस चीज का, वो उसका वो नार्को टेस्ट करवा लो। तो पूरी एक भी बच्चा नहीं है, इतना भ्रष्ट तंत्र है पूरा ही। अरे लाइन लगी रहती थी आरपीएस सदस्यों के घर के बाहर जब इंटरव्यू का टाइम है। अच्छा, हम तो उस लाइन को देखते थे, 15 लाख 10 लाख 20 लाख 15 लाख 10 लाख 20 लाख। क्या बात करते हो आप? लाइन देखने में रह गए। हाँ देखने में नहीं, पैसे नहीं थे। हाँ अरे इनके रिश्तेदारों को देखो, जो आरपीएस सदस्य है ना, उनकी जांच करो, उनके पास कितने किलो सोना है, इतना पैसा कहाँ से आया? नहीं आज कहाँ से आया? आज एक छोटा सा क्लर्क बनता है, 10 साल के अंदर आरपीएस क्लर्क अरबपति खरबपति हो जाता है। कहाँ से आता पैसा? ये जांच करते नहीं कोई। मैं तो कहता हूं बेरोजगार लड़कों से जांच करवानी चाहिए इनके घर की। किसके घर में तांबे का लोटा, किसके घर में पीतल का लोटा, साइकिल नहीं है, उसकी लड़कियां आज फॉरेन में पढ़ रही है, बच्चे फॉरेन पढ़ रहे हैं। जनगणना होगी ना, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे जब तक ये तंत्र नहीं सुधरेगा ना, ये तंत्र नहीं सुधरेगा, भ्रष्टाचार गणना जब होगी, जब सिस्टम सही होगा। जातियों का गिरना कर लो, सिस्टम ही फॉलो पे। अरे तो सर उससे क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। जाति, अरे ये तो एक नया सपूगा है। क्या है, सब जाति बराबर है क्या? जाति से क्या फर्क पड़ता है? किसान आत्महत्या करके मर रहा है, और राजस्थान उत्तर प्रदेश बेरोजगार आत्महत्या करके मर रहा है। सब ये कांग्रेस बीजेपी आरी बारी से लूटने में लगी है। अब ये पहले तो पेपर आउट करा के उन्होंने पेपर बेच के पैसे ले लिए। अब भजन लाल जी के आदमियों ने वापस उनकी वसूली कर ली। क्या भाई कितने दिए? 15 लाख इधर लाओ, 20 लाख लो। हाँ वे पहले तो पेपर बेच लिए, कांग्रेस ने बेच के ले लिए अरबों रुपए, भजन लाल जी ने वसूली कर ली अरबों रुपए की। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ भजन लाल जी की सरकार उनके गुर्गे, ऐसे समझो नहीं। सरकार कहाँ है? सरकार नाम कोई चीज नहीं है, उसी की जिम्मेदारी है, कोई होती नहीं है। सरकार तो है ही नहीं। क्या बोलेगी सरकार? बोलेगी इसको आप सरकार? वो इससे बजाय तो राजा महाराज थे, उसके टाइम भी सही कानून होता था। राजा महाराजों की सरकार थी ना, सरकार नाम की चीज ही नहीं है। तो क्या आप सरकार? अरे वोट तो दे दिया, गलती से किसी को देना पड़े, एक अंधा एक घोड़ा, किसी को तो वोट दोगे आप? है ये सरकार क्या? किसे कहते? सरकार किसे कहते? मैं कहता हूँ जिसकी गोपनीयता भंग हो गई है उस परीक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर परीक्षा क्या नाम है उसका? भाई आज हर बच्चा 5 नंबर 2 नंबर से रह गया, एक भी पढ़ने वाला बच्चा एक भी नहीं है। ये क्यों नहीं हो रही जांच? एक भी मैं कोई 800 आदमी का परीक्षा नहीं ले सकते, 800 आदमी की परीक्षा नहीं ले सकती बदला सरकार। उनके लिए अलग से वो सेम पेपर दिया, उसी में वो पास नहीं हुए। बोलो
एसओजी कह रही है सेम पेपर दिया था, वो उसमें भी पास नहीं हुए। आज नया पेपर डाल के 800 आदमियों को अलग बिठा के एक कमरे में परीक्षा ले लो, उसमें मैं कहूँ 1% ही पास नहीं होंगे, अलग से पेपर बना लो। क्यों नहीं है? जो 10 साल नौकरी करता था वो वापस 4 महीने पढ़ के ऐसा ही बन गया, क्यों वहाँ वापस और नहीं पढ़ सकता क्या? वो और नहीं पढ़ सकता क्या? 10-20 साल नौकरी करने वाला ही ऐसा ही बन गया, तो 2-4 महीने उसको और टाइम दे दो पढ़ने के लिए, कि ले और पढ़ ले भाई, अब आजा मैदान में परीक्षा ले लो उसकी। ये तो एकदम सरासर फर्जी है जी, कोई मतलब नहीं है। ये आखिर में ये गोता भजन लाल जी और नेताओं को पड़ेगा, ये फर्जी थानेदार एनकाउंटर इनका ही करेंगे, अच्छा, नेताओं का ही करेंगे। तो ये तो क्या उग्रवादी नहीं करे क्या? आज ये कहाँ गोलियां चला रहे, वो लाइन बना के मार रहे हैं, वो अनपढ़ वो बेवकूफ आदमी तो है, वही तो मार रहे हैं ना पैसे में। तो इन्होंने 15-15, 20-20 लाख दिए, अब ये आगे से ये आने वाले 20 साल बाद इन्हीं के लड़कों का एनकाउंटर करेंगे, ये राजनेताओं का। ये अपनी अपनी खाई खोद रहे हैं ये ऐसे करके। गर्मी नहीं हाँ। लगती है ऐसे, गर्मी में आती है। अब लग रहा है क्या करे, तो सर कुछ देखो सर, ये होना पड़ता है 15 अच्छा मेरी बच्ची ईंटों तक पहुंच गई और इस भ्रष्टाचार के कारण 3 नंबर से रह गई। अच्छा, हाँ हाँ। आप क्या कह रहे हैं? भजन लाल का लड़का कुणाल, जब मैं 2016 में बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो मेरे साथ क्लासमेट था भजन लाल का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। हाँ, उनका लड़का। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो फर्स्ट ईयर पास किया, सेकंड ईयर में फेल हो गया, तो उसके बाद एमबीबीएस की डिग्री कहाँ से लाया वो? अच्छा, भजन लाल का। और उसके बाद में वो आईएएसओ की मीटिंग लेता है। एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट फेलियर, यूपीएससी का नाम भी पता नहीं है उनको, तो उसके बाद में आईएएसओ की मीटिंग लेता है। इसी में आपके साथ पढ़ता था? कहाँ पे, कौन से कॉलेज में? हम अग्रवाल कॉलेज घाटगेट गोड़ी पे पढ़ते थे और महावीर नगर पे हमके कोचिंग करते थे, दोनों? फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग करते थे। आज भजन लाल का लड़का फोन इसी फर्स्ट ईयर में थे? उसके बाद में जब भजन लाल का लड़का, भजन लाल के लड़के को तो बेरोजगारी से दूर हो गया, 2-2 हजार करोड़ की संपत्ति है। आ गया वो? एमबीबीएस की डिग्री कर रहा है, महात्मा गांधी कॉलेज से ट्रेनिंग कर रहा है इस टाइम एमबीबीएस की। अच्छा, आपसे फोन उठाता नहीं उठाता? आजकल फोन नहीं उठाता, जब विधायक बना तब उठाता, उसके बाद आज तक फोन नहीं उठाया कुणाल। विधायक बने थे तब? हाँ। विधायक से मुख्यमंत्री बने यार, थोड़ा टाइम तो लगा, 5 साल। अच्छा 5 साल हाँ। तो उठाया था फोन? हाँ। बधाई दी? बधाई दी भजन लाल को, उसके लड़के को दी थी। उसके बाद में आज तक फोन नहीं उठाता। और उसके बाद में मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये मैसेज कर दिया करो, बिजी रहता होगा तो। मैसेज कर ब्लॉक पे नंबर आजकल, और 3 साल बाद फिर बताएंगे भजन लाल आम आदमी हो जाएगा 3 साल बाद। तो अच्छा होगा, आपका दोस्त फोन नहीं उठाता जो भजन लाल जी का बेटा है, और आईएएस की मीटिंग्स लेता है? आईएएस की मीटिंग लेता है, जबकि उसको यूपीएससी का पूरा नाम पता नहीं है, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। अच्छा, उसके बाद में मिले घर पे उससे कि यार भाई तू मिल यार, बिल्कुल खूब मिलता है। खूब मिलते थे पहले तो, अब मुलाकात नहीं होती, 2-3 साल हो गए। डॉक्टर थे तब भी मिलते थे? डॉक्टर तो अपने मरीजों का इलाज करेगा, फर्जी तरह से डिग्री ले आया, अच्छा 80-80 लाख की डिग्री ले आया। इधर पर उसके कुछ रिलेटिव बढ़ गए, अब भजन लाल मुख्यमंत्री बनाए तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा ताऊ जी है, मेरे फूफा जी है। भजन लाल जी के एक काम कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में बसें लगा रहे हैं, राज्य की परिक्रमा करवा रहे हैं लोगों को, कोई काम कर नहीं रहे, कोई बेरोजगारों के साथ कुछ न्याय कर नहीं रहे। क्या नाम है? रवि कुमार मीणा मेरा। रवि कुमार से कुणाल से बात करें कि भाई रवि कुमार मीणा तुम्हारा दोस्त है, वो मान लेगा कि आप दोस्त? कौन नहीं मानेगा, अब तो जानता ही नहीं है, कहते कौन है मैं तुम्हें नहीं जानता। अच्छा, बना पहले काफी लंबे काफी दोस्त है उसके, आज भी कॉल करते हैं, किसी का कॉल नहीं उठाता। आज वो खुद को एक मुख्यमंत्री फील करता है, उसका बाप मुख्यमंत्री है तो खुद फील करता है खुद को, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ सरकार हूँ। ऐसा है। तो देखिए, ये इन लोगों की जुबानी है, ऐसा ही भर्ती को ये रद्द करवाना चाह रहे हैं। सबको पता है कि ऐसा ही भर्ती के अंदर किस तरह से 2021 के अंदर किस तरह घोटाला हुआ, गड़बड़ झाला हुआ, पेपर लीक हुआ, पेपर की सेटिंग कैसे हुई, ये सबको पता है। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा था कि हम ऐसे ही भर्ती को रद्द करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे, जो पकड़े जाएंगे और हम निर्दोष, मतलब किसी को एक तरीके से दोषी को बख्शेंगे नहीं। और असल में जो सिलेक्टेड होने चाहिए थे वो हुए नहीं है। जिन्होंने पैसा देके पेपर खरीदा है उनको दोबारा से वही पेपर दिया गया, उसमें भी स्कोर नहीं कर पाए। उनको जिला पता नहीं है, राज्य पता नहीं है, परीक्षा सेंटर पता नहीं है। और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, कम से 7-8 कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि इस भर्ती को रद्द करना चाहिए, इसमें काफ़ी गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन फिर सरकार अभी क्यों इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है? हाई कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि सरकार जवाब पेश नहीं कर रही है। इतना समय देने के बावजूद भी क्या सरकार और प्रशासन, क्या आपस में कोई गुत्थम मिला हुआ है? क्या आपस में एक दूसरे की कड़ी है? क्या नई सरकारों पुरानी सरकारों के बीच में इस ऐसा ही भर्ती के बीच में कोई टाई अप हुआ है? और आखिरकार सांसद हनुमान बेनीवाल जो युवाओं की आवाज़ है और नागौर से सांसद है, वो इस आंदोलन को उग्र रूप देने वाले हैं
और उन्हीं की अगुवाई में ये शहीद स्मारक पर 50 डिग्री के तापमान पर ये आंदोलन चल रहा है। सरकार ने ये कहा था कि हम मगरमच्छों को पकड़ लिया है, मछलियां पकड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक मगरमच्छों को भी नहीं पकड़ा गया। कुछ मगरमच्छों को पकड़ा गया लेकिन उनको जमानत पर रिहाई हो गई और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।